नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीत त्रिवेदी। संदर्भ नए वोटर लिस्ट का है। बहस पूरे देश में चल रही है। बिहार से चालू हुआ ये अभियान दूसरे राज्यों में भी जाएगा, लिहाजा हर नेता, हर वर्ग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहा है। बड़े बड़े नेता संसद में और उनके समर्थक सड़कों पर जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनाव आयोग तक पहुंच करके वहां पर नए नए बैनर, जिसमें चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े करने की कोशिश है, ऐसे लगा दिए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच निगाहें तो सुप्रीम कोर्ट पर हैं। सुप्रीम कोर्ट, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो हमारे संविधान को लागू करने में अपनी अहम भूमिका निभाए, वो सुप्रीम कोर्ट जिसने पूर्व में हमेशा चुनौतीपूर्ण समय में अपनी वो भूमिका निभाई है, जिसने हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान को आज की तारीख में दुनिया के सबसे लोकतंत्र जो मजबूत गिने जाते हैं उसमें खड़ा कर रखा है। और साथ ही साथ हमारे संविधान को भी, जिसके बारे में यही कहा जाता है कि वो एक ऐसी पुस्तिका है जो 140 करोड़ के देश को अपने तरीके से जो चला रही है, वो एक मिसाल पूरी दुनिया में है। एक उदाहरण आपको आज देते हैं शुरुआत में, और उसके बाद उस मसले पर आएंगे जिसको लेकर हमें और आपको बात करनी है। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों के भीतर एक नाराज़गी, गुस्सा पैदा कर दिया। और वो फैसला था जो 11 अगस्त को आया था आवारा कुत्तों के मामले में। वो कुत्ते जो कि शहर भर में घूमते रहते हैं और कई बार बच्चों को काट लेना, उन्हें नोच डालना, कुछ इस तरह की घटनाएं हाल के दिनों में बहुत ज़्यादा देखी गई हैं। ये सच है कि आवारा कुत्तों की वजह से दिक्कतें हैं, इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। और उन दिक्कतों से जूझना भी बहुत ज़रूरी है, उन्हें ख़त्म करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ गया कि आपको 8 सप्ताह में सभी आवारा कुत्ते दिल्ली से हटाकर दूसरी जगहों पर डॉग शेल्टर्स में लेकर के जाना है और यहाँ एक भी स्ट्रे डॉग दिखना नहीं चाहिए। इस फैसले ने उन तमाम लोगों को आंदोलित कर दिया जो कि इन स्ट्रे डॉग्स को, इन आवारा कुत्तों को कहीं ना कहीं अपने आप से जुड़ा मानते हैं। उन्हें खाना देते हैं, रोज़ उन्हें एक निश्चित समय पर फीड करने पहुंचते हैं और अपने आप को उससे एसोसिएटेड पाते हैं। उन लोगों ने बड़े ही आक्रामक तरीके से विरोध किया और पिछले 2-3 दिन लगातार इस विरोध के वातावरण में देखा ये गया कि दिल्ली में 2 तरह की राय बनी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समर्थन किया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, लेकिन विपक्ष की तरफ से देखा ये गया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी तमाम दूसरे नेताओं के अलावा इस फैसले का विरोध किया और कहा कि स्ट्रे डॉग्स एक समस्या हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ उदाहरणों की वजह से ऐसा लगता है कि एक ऐसी छवि बन गई है और ऐसे बेजुबान पर इतना ज़्यादा कड़ा फैसला अनुचित है, इस बारे में सोचा जाना चाहिए। और देखिए कि ये एक ऐसा फैसला था जिसके बारे में लोग कह रहे थे कि शायद बदला न जाए, क्योंकि उस फैसले में ये भी लिखा गया था कि अगर कोई व्यक्ति इस फैसले को लागू करने के क्रम में व्यवधान पैदा करता है तो उसे भी कड़ी सज़ा मिले, उसे भी राउंड अप किया जाए। तो अगर ऐसी बात थी तो जाहिर है कि इस फैसले को लागू किया जाना था। 2 दिन दिल्ली की सड़कों पर दिखा वो संग्राम, जिसमें कि जो डॉग लवर्स थे वो तमाम लोग बाहर आ गए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि यह गलत है। और देखिए ये बात सुप्रीम कोर्ट के कानों तक भी पहुंची और आज ये फैसला हो गया कि अब 2 जजों के बेंच ने जो फैसला दिया था वो 3 जजों के बेंच के द्वारा दोबारा से सुनवाई में जाएगा। 2 जजों के बेंच का फैसला अब 3 जजों के बेंच के पास जाएगा और देखा जाएगा उस फैसले के बारे में। उस आलोक में जाहिर है ये बातें
लिखी नहीं गई हैं, लेकिन रिव्यू तो होता ही है एक फैसले का। अब ये रिव्यू की प्रक्रिया है या फिर कोई नए तरीके से तय किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया है कि 3 जजों की बेंच अब इस मामले की सुनवाई करेगी। रिव्यू में हमेशा ये होता है कि जिस बेंच ने, जिन जजों ने फैसला दिया है, मामला उनके पास ही जाता है। लेकिन अब ये तय किया गया है कि 3 नए जजों के बेंच के पास जाएगा ये मामला, उनके पास नहीं जिन्होंने फैसला दिया था। देखते हैं क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ज़मीन पर जो चल रहा था, जो नाराज़गी थी उस फैसले के प्रति जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसे अनसुना नहीं किया। और शायद यही जो एक स्वरूप है सुप्रीम कोर्ट का, जुडिशरी का, उसे ख़ास तौर पर कमज़ोर, मजलूम, सामान्य लोगों में एक हीरो की इमेज देता है। और यही बात सबसे ज़्यादा कायम होती है कि विधायिका, न्यायपालिका और जो तीनों अंग हैं हमारी सरकार के, वो सब में सबसे ज़्यादा अगर किसी पे विश्वास है तो वो है न्यायपालिका पर। कार्यपालिका पर बहुत कम है, ये सब जानते हैं। और विधायिका तो राजनीति करती रहती है, सब लोग यही समझते हैं। लेकिन न्यायपालिका एक ऐसा बॉडी जिसको लोग ये देखते हैं कि अपहोल्डर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो। और इसी संदर्भ में अब बात कर लीजिए उसकी, जो कि चल रहा है आज की तारीख में पूरे देश में सबसे ज़्यादा चर्चा में, नया वोटर लिस्ट जो बिहार में तैयार हुआ है SIR के माध्यम से, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, गहन मतदाता पुनरीक्षण। और इसके बाद जो 1 अगस्त को सूची आई है, उस सूची के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे हंगामा सा बरप गया है, क्योंकि कई जगहों पर ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं जिन उदाहरणों में बड़ा स्पष्ट दिया गया है कि गड़बड़ियाँ हुई हैं। एक एक पते पर कई कई लोग वोटर के रूप में रजिस्टर्ड। एक महिला जो मात्र 34-35 साल की है, उसे 134-35 साल का दिखाया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि आखिरकार कई जगहों पर बिना फॉर्म जमा किए हुए भी कई लोगों के बन गए हैं वोटर कार्ड। जिन लोगों ने फॉर्म जमा भी नहीं किया, कभी पहुँचे भी नहीं, बाहर रहते हैं, और कई लोग जो वहाँ मौजूद थे उनका वोटर कार्ड कट गया है। जब वो पता करने गए तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, आप मर चुके हैं, ये बता दिया गया। BLO मिलना ही नहीं चाह रहे हैं। वो सुदूर अररिया की तरफ चले जाइए, सीमांचल की तरफ, वो चले जाइए आप बक्सर की तरफ, वो चले जाइए मुजफ्फरपुर, हर तरफ एक ही कहानी, गड़बड़ियों की कहानी जो सामने आ रही है। चुनाव आयोग का कहना है कि कोई बात नहीं, गड़बड़ियाँ संभव है कि हुई होंगी और हम उसे करेक्ट करने के लिए पहले से ही तय कर रखा है हमने कि एक विंडो है 1 अगस्त से 30 सितंबर के बीच में। आप बताइए, आप कहिए कि क्या गड़बड़ियाँ, हम उसे करेक्ट करेंगे 1 अगस्त से 30 सितंबर के बीच। उसके बाद फिर हम एक नया मतदाता सूची लेकर आएंगे। समस्या ये है कि मतदाता सूची तो आप लेकर के आ जाएंगे, अगर उसमें भी गड़बड़ी हुई, जो कि संभव है कि रहे, तो फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे। और अगर आप फिर से तैयार हैं उसे सही करने के लिए, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, तो आप तैयार होंगे ही। लेकिन तब तक तो चुनाव आ जाएगा, सामने चुनाव होगा। अक्टूबर नवंबर के महीने में चुनाव होना है, क्योंकि 22 नवंबर आखिरी तारीख होती है बिहार में असेंबली के गठन की। तो जाहिर है उसके लिए आपको 45 दिन देना पड़ता है चुनाव को। तो अगर 22 नवंबर है, अगर बैकवर्ड आप काउंट करते हैं, तो जाहिर है कि वो सितंबर का आखिरी सप्ताह पहुंच जाता है। तो फिर ऐसे लोग तो वोट ही नहीं डाल पाएंगे। तो फिर क्या होगा इस नए वोटर लिस्ट का, जिसमें कि जो लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट कर पाए, वो गड़बड़ियों की वजह से 2025 के विधानसभा चुनाव में वोट नहीं कर पाएंगे। और अगर ऐसी चीज़ें हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। बहस चल रही है, 2 दिन से बहस चल रही है, तीसरे दिन भी बहस जारी रहेगी। इसी बीच एक नई घटना सामने आ गई, और सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ऐसे मामले कम होते हैं, मौके कम आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बहस के बीच वो खड़े हो गए जिन्हें चुनाव आयोग ने मृतक मान लिया।
जिन्हें मान लिया कि वो जिंदा है ही नहीं, वो है ही नहीं इस दुनिया में, ये मान करके उनका वोटर कार्ड काट दिया। और वो तमाम लोग उस वक्त खड़े हो गए अदालत में जब बहस चल रही थी। और ये घटना 12 अगस्त को जब घटी तो सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी नहीं जताई। सुप्रीम कोर्ट अवमानना भी ले सकता है कि बिना किसी नोटिस और जानकारी के आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने देखा कि देश का एक सामान्य कमज़ोर व्यक्ति जो अपने वोटिंग राइट के प्रति बहुत सजग है, वो देश की सबसे बड़ी अदालत में चला आया है। संभव है कि उसे लाया गया हो, संभव है कि वो इस बात को लेकर परेशान हो और उसकी परेशानी से किसी को राजनीतिक फ़ायदा हो, पर हकीकत ये है कि उसका वोट कट गया और उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो फिर ऐसे में वो उस जगह पहुँचे जहाँ से उसकी सुनवाई होनी है। इसे अगर कोई सुनिश्चित करता है तो कोई गलत नहीं है। और उसके बाद तो कहानी और आगे बढ़ गई। हुआ यूं कि जब सुप्रीम कोर्ट में वो तमाम लोग कई जगहों से पहुंच गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई में एक आयाम जुड़ गया। सुनवाई एक दिन के लिए बढ़ी और फिर आज फिर वो मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में, बाहर खड़े, अंदर खड़े। और देखिए, वो बिहार के एक कंस्टिट्यूएंसी राघोपुर से पहुंचे थे, जो कि संयोग से तेजस्वी यादव की कंस्टिट्यूएंसी है। और भी जगहों से आए थे, दूसरे चुनाव क्षेत्रों से भी थे। और उन सब का ये कहना था कि देखिए, हम जीवित हैं और हमारा नाम काट दिया गया है, कह दिया गया हमें हम मृतक हैं। बात वहाँ से आगे बढ़ी। अदालत ने इसको नोटिस किया और अदालत ने जब नोटिस किया तो उसके बाद वो लोग राहुल गांधी से मिलने पहुँचे। राहुल गांधी ने उनके साथ चाय पी और लिखा कि ये कमाल का अनुभव है जिसमें कि मैंने जीवन में बहुत से लोगों के साथ चाय पी, लेकिन जो कानूनी तौर पर मृतक डिक्लेयर कर दिए हैं, जिन्हें चुनाव आयोग ने, उनके साथ भी आज चाय पीने का अवसर मिला है। ये तस्वीरें देखिए कैसे वो राहुल गांधी के पास पहुंचते हैं और फिर अपनी व्यथा कथा वो कहते हैं। सुना है आप जिंदा ही नहीं हो। जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया सर, पता चला कि नाम ही नहीं है उसमें। और फिर आपने चेक किया, नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए हैं, मार दिया हमें, इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। जी। आपको क्या लगता है, आप जैसे कितने लोग हैं? सर एक पंचायत में मिनिमम सर 50 लोग हो गए। आप कितने पोलिंग बूथ से हो? अभी सर मेरे 3-4 बूथ का है। ये 3-4 बूथ का है। कुछ राघोपुर और इन 3-4 बूथ में और लोग हैं? जी, और लोग हैं जो यहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए। ये राघोपुर विधानसभा से हैं। अभी वहाँ बाढ़ आई हुई है। इनको पता चला तेजस्वी जी की विधानसभा के हैं, तो उसमें देखा कि इन लोग को मृत दिखाया गया है। अब चुनाव आयोग ने जो सूची दी है, वो स्थानीय रूप से जो सूची बनी तो लोगों को मिल जाती है। अब वो चुनाव आयोग ने इनको डेड घोषित किया गया। फॉर एग्जाम्पल माता जी हैं, ये 85 साल की उम्र की हैं। इनको नहीं पता था कि ये मृत हैं। अब इनके ये सुपुत्र हैं, इनको पता चला लिस्ट में कि माता जी का नाम काट दिया। और ये सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन खड़ी रही है? आज 5 से 6 6 घंटा सुप्रीम कोर्ट में खड़ी रही है। ये इतने जागरूक है, अपना वोट बचाने के लिए ये यहाँ आए। वो हमारे पास सूची भी है, लिखित में भी है, ऑफिशियली, जहाँ इन्होंने मृत घोषित कर रखा है इनको। अब इस पूरी कहानी में आपको स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि वो जो आरोप लगाए जा रहे हैं गड़बड़ियों के, उन आरोपों में कहीं ना कहीं कुछ दम तो है। हालांकि ये बात स्पष्ट है कि इस तरह की गड़बड़ियां आज पहली बार नहीं हुई हैं और चुनाव आयोग को इस बात के लिए नहीं घेरा जा सकता है कि पहली बार इतिहास में इस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। फ़ोटो का बदला हुआ होना, नाम का बदला हुआ होना, पते गलत लिख दिया जाना, ये सब होते रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप गहन मतदाता पुनरीक्षण करके 65 लाख वोट काट देते हैं ऐलानिया, तो आपको इन सब चीज़ों के लिए तो सतर्क रहना था। आपको इस बात को लेकर सतर्क रहना था कि इस तरह की गड़बड़ियाँ नहीं हों। गड़बड़ियाँ हुई कैसे? हम बहुत सामान्य लोग हैं, हम लोग इसे आसानी से समझ पा रहे हैं कि इतना कम समय मिला चुनाव आयोग के जो BLO हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स, कि वो
उन घरों में उन लोगों से मुलाकात ही नहीं कर सकते थे जिनके बारे में उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। लिहाजा वो अपने खुद से बहुत से ऐसे वीडियोज़ आए, खुद से उन्होंने फॉर्म भरे और खुद से भेज दिया। उनके भी भर दिए जो इस दुनिया में नहीं हैं, उनके भी भर दिए जो इस दुनिया में हैं। लेकिन वो उनको मृतक के रूप में डिक्लेयर कर दिया और भर दिया फॉर्म। अगर वो उनके घर जाते, अगर समय मिलता, तो जाहिर है कि वो जान जाते कि ये मृतक नहीं हैं। जो लोग मृतक हैं उनके बारे में लिखते कि वो मृतक हैं, पर ये जानकारी का अभाव और इतनी गड़बड़ियाँ हो गई। अब इन गड़बड़ियों के बारे में जाहिर है एक ऐसा संदर्भ सुप्रीम कोर्ट के पास अगर आया है तो राजनीतिक दलों को मौका भी है और वो फ़ायदा उठाएंगे भी। और ऐसे में एक बात जो मुझे लगता है कि आज अब इम्पोर्टेंट हो जाती है। दिन 3 अगस्त का था, सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कपिल सिब्बल की दलीलों पर ये बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो बात आ जाने दीजिए, माफ़ करें 3 अगस्त का नहीं, वो 1 अगस्त से पहले की तारीख थी। सुनवाई चल रही थी जब सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि ये गलत है, एसआईआर की पूरी प्रक्रिया जो है वो कमज़ोर गरीब लोगों को उनके हक से वंचित करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप लिस्ट आ जाने दीजिए और ऐसे 15 नाम कम से कम लेकर के आइए जो जीवित हैं और इनके नाम काट दिए गए हैं। 15 नाम उन्होंने कहा था। और देखिए आज आरजेडी के सांसद हैं सुधाकर सिंह, वो कहते हैं हम 17 नाम लेकर आ गए हैं। और भी लोग हैं जो ये बता रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट नहीं आए हैं, कि हम जीवित हैं और हमें मृतक घोषित कर दिया गया है। ये बातें खुद सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। और जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मामला लड़ रहे हैं वकील, उनको कही थी। तो जाहिर है कि अब जिम्मेदारी तो सुप्रीम कोर्ट की आ जाती है कि आप अपनी बातों पर ही खड़े रहिए। और जो आपने कहा था कि 15 लोग लाइए, देखिए साक्षात कई लोग सामने आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि गड़बड़ियाँ हुई हैं, हम आपके सामने खड़े हैं, हमें मृतक डिक्लेयर कर दिया गया है वोटर लिस्ट में। तो ऐसे में क्या होना चाहिए? जाहिर है ये सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में ज़रूर होगा और जब इस पर फैसला सुनाया जाएगा अंतरिम या फाइनल, तो ये वाकया, ये तस्वीर उनके जहन में ज़रूर होगा कि कुछ कमज़ोर से लोग पहुँचे थे हमारी अदालत में जो कह रहे थे कि देखिए ये सबूत हमारे पास है कि हम जीवित हैं, फिर भी हम इलेक्शन वोटर लिस्ट में मृतक हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन हुआ है और आपने खुद कहा था कि अगर ऐसा होता है तो आप हमारे सामने खड़ा कीजिए। तो दारोमदार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद, सुप्रीम कोर्ट से भी बहुत ज़्यादा। और हमने देखा कैसे स्ट्रे डॉग्स के मामले में वो संजीदगी दिखाई पड़ती है, वो संजीदगी जो ये कहती है कि जो फैसले होते हैं वो लोगों पर जब लागू किए जाते हैं तो उनकी बेहतरी के लिए, फैसलों के लिए नहीं होते हैं, लोगों के लिए होते हैं। और जाहिर है कि ये जो वाकया पेश आया है, ये वाकया सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर से रिलुक करने के लिए, रिथिंक करने के लिए ज़रूर प्रोत्साहित करेगा। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि ये उदाहरण जो सामने आए हैं, इस उदाहरण के बाद जाहिर है कि इस पूरे मामले को एक नई दिशा मिल गई है। वो लोग हो सकता है कि किसी राजनीतिक दल के द्वारा अपने उपयोग में लाए जाएं, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए लाए जाएं, पर हकीकत तो हकीकत है। इसे कैसे आप मना कर सकते हैं? क्योंकि एसआईआर के खिलाफ तो कोई नहीं है। खिलाफ अगर है तो वो इस बात के कि बहुत हड़बड़ी हो रही है और उन हड़बड़ियों में खूब गड़बड़ियां हो रही हैं। देखते हैं आने वाले दिनों में ये मामला क्या मोड़ लेता है। आपको क्या लगता है? यहाँ कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।